अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे बचाकर बहुत ही जल्दी अमीर बन जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि आप दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है। इसमें बताऊंगा आपको वे 3 फाइनेंशियल स्टेप जो कि 99% लोग करते हैं। आप अगर इसमें से एक भी गलती करते हो ना तो फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम में कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के अपने मुद्दे पर आते हैं। नंबर 1, लाइबिलिटीज़ को एसेट समझना। आजकल सबको शो ऑफ करना है। जेब में भले ही पैसे नहीं हो लेकिन ईएमआई पर फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ लेने के लिए ईएमआई पर तैयार हो जाते हैं। अगर आप एक लैपटॉप या पीसी लेते हो और उससे यूट्यूब चैनल बनाकर, वीडियो एडिटिंग सीखकर और कुछ कंपनी में जॉब कर कर पैसा कमाते हो तो एक एसेट है। लेकिन अगर वही सामान आप अपने दोस्तों में डींगे हाँकने के लिए, अपने आप को बड़ा जनाने के लिए दे रहे हो तो एक लायबिलिटी है, मतलब एक शौक है और उसे पूरा करने में आप अपनी ज़िंदगी के पैसे लगा रहे हो। आप आगे नहीं जा रहे हो, अपना पैसा नहीं बचा रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो सही काम में। रूल सिंपल है, आप ऐसी चीज़ बिल्कुल मत करो आप इसे, मतलब कि मान लो आप उसे 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते। जैसे समझ लो एक आईफोन है 1,70,000 रुपये का, आप उसे अगर कैश पैसे में 2 बार खरीद सकते हो तो उसे खरीदो, अगर नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो। स्टेप नंबर 2 है यह कि सिर्फ बचाने के लिए बचाना, इन्वेस्ट ना करना। और जो अमीर लोग होते हैं ना वो अपने पहले एसिड जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद एसिड की जो कमाई होती है ना उससे वो अपने शौक पूरे करते हैं। और वो भी छोटे छोटे शौक नहीं, BMW कार हो गई, मर्सिडीज हो गई, जी वैगन हो गई, ऐसे ऐसे महंगी चीज़ें खरीदते हैं। बचपन से ये सिखाया जाता है कि पैसे को बचाओ, बट ये नहीं सिखाया जाता है कि जो पैसे बचाते हैं हम लोग ना वो महंगाई को कैसे मतलब महंगाई हमारे पैसों को किस तरह से खा रही है। मान लो आज हम 100 रुपये बचा रहे हैं और 100 रुपये किलो एक चावल है और 100 रुपये तो मैंने बैंक में बचा लिया तो उतना ही रह जाएगा और आगे चल के चावल का दाम तो बढ़ेगा ही। ऐसे ही समझ लो, मतलब एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अगर मान लो आपका बैंक 3 से 4% आपको इंटरेस्ट दे रहा है साल का और महंगाई 6 से 8% इंटरेस्ट से बढ़ रही है हर साल, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा घट रहा है, आपकी आर्थिक। तो अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ ना जहाँ आपका पैसा महंगाई को बीट कर सके, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया। और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में कुछ सीखना हो गया, जैसे वीडियो एडिटिंग में सीखना हो गया, मतलब एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। वीडियो एडिटिंग सीखोगे तो फिर आगे चल के आप पैसा भी कमाओगे, मतलब ऐसी स्किल सीखो जिससे आपको आगे चल के पैसा मिले, उसमें इन्वेस्ट करो। अगर दूसरों चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे ना फिर काम गड़बड़ है। और स्टेप 3 है कि इनकम के एक ही सोर्स पर निर्भर रहना, यानी आपका मतलब एक दुकान है तो उसी पर आप निर्भर हो कि दुकान चलेगा तो मैं खाऊंगा, पैसा मिलेगा तो खाऊंगा, वरना दुकान नहीं चलेगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। बिलियनियर वॉरेन बफेट ने कहा था ना कि कभी भी एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो, अपने दूसरे इनकम सोर्स भी बनाओ, ताकि अगर एक इनकम सोर्स कभी ख़त्म ही हो जाए ना तो दूसरे इनकम सोर्स से तुम जी सको। आज के डिजिटल ज़माने में ना साइड हसल स्टार्ट करना सबसे आसान काम है। चैनल बनाना हो, फ्रीलांसिंग हो, मतलब कुछ भी मार्केटिंग करना हो, ऐसे अपनी स्किल पर लगाओ, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया। मतलब पैसे ऐसी स्किल पर लगाओ ना जो आपको आगे चल के एक इनकम सोर्स जनरेट करके दे। तो भाई इन तीनों गलती में से आप कौन सी गलती अपने जीवन में कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और हाँ, मेरा चैनल न्यू है तो फिर सब्सक्राइब करके जाना, और मैं ऐसी हैवी वीडियोस लाने वाला हूँ आगे चल के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। धन्यवाद।